साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं WDN मीडिया और 24 ND मीडिया। आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र गुरु रविदास मंदिर एंड धर्मशाला के पूर्व सदस्य आदरणीय ताराचंद नरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लंबे समय से कुरुक्षेत्र गुरु रविदास सभा के जो चुनाव है प्रभावित हो रहे हैं, बार बार पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। अभी चुनाव की डेट आई है, लेकिन इतना कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रखी है कि सभा बहुत ज्यादा बाहर मार्केट में बदनाम भी हो रही है, मंदिर का काम रुका हुआ है। तो हमारे साथ ताराचंद जी मौजूद हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। मंदिर में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, लोकतंत्र नजर नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे मंदिर की सभा के लिए? मैं सबसे पहले हरियाणा के रविदास समाज को जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा 1 साल तकरीबन 9 महीने से मंदिर में एडमिनिस्ट्रेटर लग रहा है, कभी कोई आया कभी कोई। हमने कभी भी ये मनसा नहीं रखी, ना कभी ये कहा कोई ये गोदान दे दो, हमने कभी भी ये कहा चुनाव ना हो। हमने हर बार ये कहा भी हम मंदिर में चुनाव हो और गवर्नमेंट बॉडी आए, मंदिर का काम ठीक ठाक। अच्छा सर, चुनाव की प्रक्रिया कितने समय का टर्म होता है? कितने समय बाद कमेटी चेंज होती है? चुनाव कितने समय बाद होती है? इसका 3 वर्ष समय होता है। 3 वर्ष के बाद इलेक्शन करवाना होता है। कौन कौन वोट डालते हैं इसमें? इसमें जो इसके मेंबर बने होते हैं, सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होता है, जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के। तो पिछले साल 1.5-2 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या करना है, क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत यह आ रही, जो हमारी पुरानी गवर्निंग बॉडी थी उसने अपने स्वार्थ के लिए 106 कॉलेजियम चेंज कर दिए। भाई एक कॉलेजियम का उठा के 4 बंदे भी उसमें 15 में रख दिए, 15 को उठा के उसमें 16 में रख दिए, 16 से उठा के 100 में रख दिए। इसलिए उन्होंने सारे कॉलेजियम डिस्टर्ब कर दिए। 106 कॉलेजियम यानी जो व्यवस्था थी वो तोड़ दी। मतलब जबकि हैज पर हरियाणा एक्ट रूल और बाय लॉ जो सोसाइटी के अनुसार हम एक भी कॉलेजियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, बशर्त कि कोई आदमी उसमें से मर जाए या रिजाइन कर दे। उसकी जगह जो एडजस्ट होते हैं वो कर लिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने भाई ताकि हमारे डेलीगेट ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसमें से देखा भी यहाँ हमारे डेलीगेट नहीं बन रहा, 4 आदमी यहाँ से उठा के आगे ले गए, उससे उठा के उसमें ले गए। इसलिए ना सारे कॉलेजियम चेंज कर दिए। उन कॉलेजियम की वजह से इलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही। उसके बाद पहले इलेक्शन हुआ, OBC रजिस्ट्रार था, उसने कॉलेजियम की वजह से रोक दिया। फिर ये पुरानी जो कमेटी थी हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने इनको स्टेट रजिस्ट्रार को 15 दिन का टाइम दे दिया, भी आप इसको सेटलमेंट करें। जब उन्होंने देखा कि हाँ ये तो एक्चुअली गड़बड़ है, जो उस समय का स्टेट रजिस्ट्रार था या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार था, उन्होंने 2021 के इलेक्शन पे 2021 के कॉलेजियम पे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। 2021 में 3 बार हमारा इलेक्शन शुरू हो चुका है और तीसरी बार तो 27/11/25 को और 28/11/25 को नॉमिनेशन फार्म भी भरे जा चुके हैं बिल पे इलेक्शन पे। लेकिन उसके बाद अब चौथी बार इन्होंने एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया रोहतक से, और जो एट प्रेजेंट मैडम है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, इसने भी उसी पे ऑर्डर कर रखे हैं जो पीछे से चला पहले वाली चीज। हाँ पहले वाले पे इसने ऑर्डर कर रखे हैं, भाई उसी पे इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसने कमेटी ने जो पुरानी थी उसको प्रेशर लेकर ने कहा भी नहीं, जो बदले हुए कॉलेजियम में 2024 में जो इन्हें सारे बदले उस पर इलेक्शन होना चाहिए। तो वो उस पर जोर दे रहा था भी इस पर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमारी 5-10 गणमान्य आदमी जो सोसाइटी के थे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से मिले, उससे ये कहा भाई देखो आपकी पावर है और आप इलेक्शन कराइए। मतलब लेकिन हरियाणा के
2012 एक्ट के अनुसार, रूल के अनुसार और जो बाई लॉ जो सोसाइटी ने बना रखे हैं उनके अनुसार इलेक्शन कराओ, हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, समाज में बाजार में एक हवा सुनने को मिल रही है कि आपका नाम इस बात में आ रहा है कि आप चुनाव नहीं होने दे रहे, चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? इसमें बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल 1% भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, भाई बाई लॉज या बाई सोसाइटी हम एक्ट के मानने वाले, संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, भाई अब उसके अनुसार होना चाहिए। हमने बिल्कुल नहीं। मैं अभी करंट 22/5 इसको 26 को मेरी स्टेट रजिस्ट्रार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उससे मेरी मीटिंग हुई। मैंने उसमें भी लिख के दे दिया भी हमारा इलेक्शन करवाया जाए और जल्दी से जल्दी कराया जाए। बल्कि उसने दोबारा फिर मेरे को पूछा, उसने लेटर में 2 बार कर रखा। मैंने कहा भी हमारा इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि हमारे धर्मशाला का, मंदिर का बहुत नुकसान हो। मैंने खुद जब उसको लिख के दे दिया और उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस मान लिया हमारा इलेक्शन, तो मैं इलेक्शन कैसे रुकवा रहे? इलेक्शन तो सिर्फ जो ये लोग हैं जो ये चाहते हैं भी यहाँ इलेक्शन है ना एक्ट के अनुसार या बाई लॉज के अनुसार, हमारे अनुसार हो, ये रुकवा रहे हैं। मैंने तो कभी रुकवाया नहीं आज तक, पहले भी 3 बार हो तो गया। फिर सर क्या फिर ये आपको बदनाम करने की बकवास साजिश है? ये सिर्फ और सिर्फ जो ये दूसरा ग्रुप है ये कह रहे हैं ताकि इस आदमियों को, इसको बदनाम कराया जाए। मैंने आज तक कोई भी ये चिट्ठी ले आकर दिखा दो भाई मैंने कहीं ये लिखा हो भाई इस धर्मशाला का और धर्मशाला मंदिर का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी दिखा, कोई भी आपने स्टे ऑर्डर लिया होगा ऐसा? हाँ, कोई आज तक मैंने कोई स्टे ऑर्डर लिया हो या कहीं मैंने रिटर्न में दिया हो या किसी अफसर को ये दिया हो भाई इसको इलेक्शन रोक दिया, कहीं भी। मैं तो बल्कि ना कम से कम 50 बार इन अधिकारियों से मिला हूँ भाई इलेक्शन कराओ हमारे, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या होता है जब लास्ट में आके ना कभी फ्लड के कारण उसको पोस्टपोन कर देते हैं, कभी कह दीजिए हमारे पास आदमी नहीं है, कभी कुछ है। अब है जो ये अभी करंट 7-8 दिन बधाए हैं इलेक्शन के, इसमें भी आप देख लो मैंने एक भी अपनी तरफ अभी जो चुनाव घोषित हो या हाँ, ये भी डेट एक्सपायर चेंज हो गई है? हाँ, ये भी चेंज हो गया। अब जो इसमें भी कभी कोई है ना एक लेटर दिखा दो काट कर, मैंने कहा अभी इलेक्शन को रोक दिया जाए या इलेक्शन को आगे कर दिया जाए। सिर्फ जो भी मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर को भी मैंने कुछ यहाँ समाज के जो अपने लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ना सैकड़ों एप्लीकेशन दी हैं, कहता जी एक्ट के अनुसार ये इलेक्शन होना चाहिए या बाई लॉज के, ये यानी आरोप बेबुनियाद है। हाँ, भाई धक्का सही नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मैंने कहीं नहीं दिया, लेकिन ये लोग है ना बिना मतलब ताकि ये बदनाम हो और भाई इसको बदनाम करा जाए। अच्छा सर, जैसे आप पहले भी गुरुदास की सभा में सदस्य रह चुके हैं, किस पद पे रहे होंगे वो भी बताना। किस तरह से अब तक चुनाव होते रहे हैं, भविष्य में अब जो चुनाव है कैसे होना चाहिए, कैसे चाहते हैं? मैं यहाँ 2 पदों पर रहा हूँ, सेक्रेटरी और कैशियर। मेरे टाइम में ये 2 आदमी दिखा दो कि मैंने कभी किसी के इधर बदले हों या कुछ करें। मैं तो उसको है ना मानने वाला आदमी हूँ, एक्ट को, संविधान को उसके अनुसार। यानी पहले जो चुनाव व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त सही थी? बिल्कुल सही थी, बिल्कुल उसमें कोई जो सही थी तो इलेक्शन हुआ। उससे पहले एक बार हुआ 13 में हुआ था, वो मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने में सेट डिसाइड हो गया था। तो सर अब जो नया चुनाव होने वाला 2026 का, तो इस कैसे चाहते हैं, किस तरह से ये होना चाहिए, कैसे समाज की संतुष्टि होगी? हम इसमें यही चाहते हैं भी जो हरियाणा ने एक्ट बनाया हुआ है HRRS 2012 का, वो उसके रूल हैं, और जो सोसाइटी ने हमारी ने बाई लॉज बनाए हुए हैं, जो बाई लॉज है हमारे वो भी उसके एक्ट के अनुसार ही बनते हैं। जो एक्ट है उसमें देख के बनते हैं भी हमने भी कैसे उसके अनुसार एक्ट होना चाहिए। यानी लोकतंत्र में भरोसा है आपका? बिल्कुल 100%।
100%। और मैं जिस तो तरह का विश्वास समाज को पहले आपके था, भविष्य में वो अपना विश्वास रख सकता है आपके ऊपर? वो तो समाज पे डिपेंड है। मैंने तो जब भी इनकी हमारे समाज की मीटिंगें होती हैं और लोग इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ सरा में ना हाथ उठा के कह देता हूँ कि मैं पहले 6 साल रहा यहाँ, 2 टर्म रहा, और अब इलेक्शन में कहीं मेरे प्रति किसी को ये दिखा दो कि इसने ये रोक रखा या 6 साल में इसने ये गड़बड़ी करी है या कुछ करी है, जैसे अभी पुरानी कमेटी पे लक्षण लग रहे हैं, तो मैं ना उसको ना 10 पैसे भी काटोगे तो मेरे प्यार देना हो सर, ये भी मार्केट में समाज में एक चर्चा है कि गुरु रविदास मंदिर हरियाणा की सबसे बड़ी सभा है, वो लेकिन राजनीतिक अड्डा बन चुकी है, कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि अड्डा इसलिए बन चुकी है, जब भी हमारा इलेक्शन होता है, सरकार कराती है, लास्ट डेज में आके है ना उसको पोस्टपोन कर देती है सरकार। भाई क्यों करती है पोस्टपोन? हमने तो नहीं उसको शेड्यूल जारी करा, शेड्यूल गवर्नमेंट जारी करती है, गवर्नमेंट सब करती है, और जब इलेक्शन का टाइम आवा है 1 दिन पहले 2 दिन पहले कर देती है। जैसे अभी हमारे नॉमिनेशन फार्म है वो भरे हुए हैं, वीडियो दफ्तर में रखे हुए हैं भरे हुए, तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का भी टाइम लगता है। भाई जो नया अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारे नॉमिनेशन फार्म भरे हुए हैं, उनको लाकर और उससे देखो भी जो डेलीगेट बन गया, अनपोज बन गया, जो तो बन ही गया, जिस पे मतलब इलेक्शन होना उससे करा के और गवर्नमेंट बॉडी की इलेक्शन करवाता। अच्छा सर, काफी समय से गुरुदास मंदिर धर्मशाला बदनामी का दंश झेल रही है, तो समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो समाज से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी समाज का काम है, ये सब का कोई किसी का पर्सनल तो है नहीं, और जिसको समाज चाहे भाई यहाँ ये अच्छा आदमी है उसके आगे लाके उसको बना दो। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं जोगेंद्र सिंह, सेक्टर 32 नंबर मकान है, और मैं काफ़ी साल से गुरु रविदास भवन से जुड़ा हुआ हूँ। अब भी हमने कोशिश की है, बार बार मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास अर्जी दी है कि भी जो हमारे ऑब्जेक्शन हैं, जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल की उसकी रिप्लाई दी जाए। कल भी मैंने आरटीआई डाली है लाइफ एंड लिबर्टी के तहत कि भी हमारा जो पहले इलेक्शन था वो रद्द किया गया है या पोस्टपोन किया गया है, उसके बारे में बताया जाए। क्योंकि आज तक जब हमने जिस भी साथी ने कोलिजियम के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसके तहत इलेक्शन करा देना चाहिए। अब अगर 22 दिवे भरे गए हैं, उसके भी पैसे लगे हैं, तो वो कहीं भी रखे हैं, उसी के तहत इलेक्शन करा दें, वो मसला हल हो जाए। रही बात ये कोलिजियम ठीक करना, बार बार वो वर्बली तो वो कह रहे हैं हाँ आप ठीक करे हैं, पर उनको लागू क्यों नहीं कर पा रहे? लिखित में ऑर्डर जारी नहीं करें, लिखित में ऑर्डर हो ही नहीं। कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी डीआर से, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से, माजी एक काम करो आप स्पीकिंग ऑर्डर कर दो, तो स्पीकिंग ऑर्डर भी नहीं कर पा रहे। व्हाट रीजन समझ नहीं आता। तो ये तो अजीब सा है। हर बार कहते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की गतिविधियां स्टार्ट होती हैं, उसके बाद फिर आकर पोस्टपोन कर देते हैं। व्हाट रीजन समझ नहीं आता, क्या करें भाई? सरकार क्या चाहती है? आप क्या चाहते हैं, कैसे? हम तो ये चाहते हैं कि भाई अगर इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें। जो बंदे जो कोलिजियम के फॉर्म भरे जा चुके हैं तो उसी के तहत इलेक्शन करा दें। दूसरे तो कोई ऐसा बात है ही नहीं। वो 10 दिन का रिजल्ट है, 10 दिन में वो काम हो जाएगा। ये बार बार में बढ़ा रहे हैं कोलिजियम, कह दिया कि कोलिजियम के फॉर्म भरे जाएंगे। भाई वो जो भरे गए हैं वो क्या था? क्या वे रद्द हुए हैं इलेक्शन या इलेक्शन पोस्टपोन हुए? यानी हर बार नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, हर बार नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो ये काफी दूर तक हमारे साथी आते हैं और वो
अब बहुत हताश हो चुके हैं। बार बार में कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन, और ताराचंद जी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये इलेक्शन होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? हम तो चाहते हैं कि भाई जो समाज गुरु रविदास के अनुयायी हैं और अंबेडकर साहब के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हम सभी आप बिल्कुल साफ क्लियर है कि संविधान के हिसाब से, बाई लार्ज के हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए। जी धन्यवाद। जी सर, अंत समय में कोई समाज जैसे यहाँ पे अफवाह है कि गुरुदास मंदिर धर्मशाला राजनीति का अड्डा है, तो समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? क्या अड्डा बना रहना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। हम तो समाज से हाथ जोड़कर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो राजनीति की अखाड़ा बनाया हुआ है इसको खत्म कर, समाज इसको मिलकर खत्म करे और करके अच्छे आदमियों को है ना गवर्निंग बॉडी में लाए, ताकि है ना इसका अपना मंदिर एंड धर्मशाला का काम सुचारू रूप से चले, क्योंकि हमारी धर्मशाला इस पिछले कुछ समय में है ना बहुत पीछे चली गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर आदमी कहता है भी ये है वो है, अच्छे आदमियों को आगे ले आओ जी, हम राजनीति के अड्डे के बिल्कुल। कहीं सर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो भी भविष्य में यहाँ पे सदस्य या अध्यक्ष चुन के आए तो उनका दिमाग सिर्फ गुरुदास मंदिर धर्मशाला के ऊपर काम करने पर ही होना चाहिए, बाहर नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं तो मतलब कि जो भी आदमी यहाँ आए, क्योंकि हमने बहुत काफ़ी देखा है, आगे लोग है ना यहाँ आके तो कहते हैं जी हम गुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं या करते हैं, उनके घरों में जाके देखो भाई है ना किसी का वो देवता का लग रहा है, कभी किसका जब जगराते हैं या कुछ वो कराते हैं, उस टाइम भी वो लोग दूसरों को जगराते कराते हैं। यानी तो अपने महापुरुषों के लिए उनके घर में जगह नहीं, जो हमारे महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब हैं, गुरु रविदास जी महाराज हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, वे लेंटर वाले मकान में बैठे हैं, इनकी तरफ इनकी तस्वीरों के लिए घर में जगह नहीं। घर में जगह नहीं है, दूसरों के लिए जगह है। हम तो ये कहते हैं जो आदमी इनको इसमें आस्था हो, इनको मानता है और धर्मशाला का या मंदिर का अच्छी तरह सुधार, उसको वो लोग यहाँ पे चयन करें। हाँ वो आने चाहिए और राजनीतिक खड़ा खत्म होना चाहिए। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे कुरुक्षेत्र गुरुदास सभा के पूर्व सदस्य आदिनाथ ताराचंद नरवाल जी। जिस तरह से गुरुदास मंदिर धर्मशाला में कंट्रोवर्सी चल रही थी, चुनाव पोस्टपोन्ड बार बार हो रहे थे, तो उस विषय पर इन्होंने अपनी बात रखी। ब्लू डीएनए मीडिया से शक्ति मेड़क की ये रिपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।